जय गुरुदेव। हम लोग डिस्कस कर रहे थे योग के मार्ग पर आने वाली बाधाओं के बारे में। तो महर्षि पतंजलि सूत्र नंबर 30 में इसके बारे में अच्छे से बताते हैं। सूत्र नंबर 30। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। ये 9 बाधाएं हैं, 9 ऑब्स्टेकल्स। तो वन बाय वन हम सभी को समझते हैं। फर्स्ट इज व्याधि। व्याधि यानी इलनेस इन द बॉडी। शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो हम योग नहीं कर पाते। एक सिंपल एग्जांपल है, सर्दी अगर हो गई तो आप ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते हैं। बार बार वो नाक में से पानी आता रहता है और आपका ध्यान बिगड़ता रहता है। स्त्यान, इलनेस इन द माइंड। ध्यान यानी क्या? मन बीमार हो गया। ध्यान के लिए क्या चाहिए? मन की शांति चाहिए, मन की स्थिरता चाहिए। और मानसिक बीमारी मतलब क्या? मन बहुत तेजी से भागता है, बहुत तेजी से भागता है, उसी को हम बोलते हैं, और इतना तेज होता है अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं मानसिक बीमार हो गया भाई ये पर्सन। तो मन बीमार हो गया। या फिर अगर इसको इसमें देखा जाए कि छोटे इसमें देखते हैं, तो कभी जैसे हम लोग स्कूल में या कॉलेज में हमने एक्सपीरियंस किया है कि सब अच्छा चलता रहता है, जैसे लेक्चर शुरू होता है बुद्धि बंद हो जाती है, अपने आप समझ में आना बंद हो जाता है। तो इस तरह से भी हो सकता है स्त्यान। फिर संशय। अब संशय यानी क्या, जो गुरुदेव बड़ा अच्छे से समझाते हैं कि संशय क्या है? ब्लर है ना, आपको इधर का रहने देता है ना उधर का रहने देता है, ना ब्लैक में है ना व्हाइट में है। तो संशय पे ही संशय करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं हर संशय अगर आता है तो अच्छी चीजों पर ही आता है, गलत चीजों पर संशय नहीं होता है। तो संशय कैसे? 3 प्रकार के बताते हैं। एक तो खुद पर होता है कि भाई मैं सही कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, या जो टेक्निक है उसके ऊपर हो जाता है कि भाई ये मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। और तीसरा आ जाता है गुरु पर, यानी हमारे जो टीचर है उनके ऊपर, कि भाई ये हमको तो पढ़ा रहे, खुद करते हैं या नहीं करते हैं। हमको तो बोलते हैं रोज मेडिटेशन करो, पर खुद के पता नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। तो ये संशय लेकर के आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने अपने बच्चों को स्कूल में डाला है और टीचर पे ही आपको डाउट हो, तो क्या होगा? फिर आता है प्रमाद। प्रमाद यानी क्या? जानबूझकर करना या जानबूझ के नहीं करना। सर्दी है, पता है अभी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, शुगर की बीमारी है, मीठा नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा लेते हैं। ये हुआ जानकर भी कर लिया। और पता है कि रोज मॉर्निंग वॉक करना अच्छी बात है, सुदर्शन क्रिया, थोड़ा एक्सरसाइज, योगासन करना, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है सबके लिए, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। ये जानकर भी नहीं किया। दिस इज कॉल्ड प्रमाद। फिर आता है आलस्य। ये सबका फेवरेट भी है ना? सो आलस्य यानी क्या? शरीर में या मन में जड़ता आ जाती है, काम करने का मन नहीं करता है, उठने की इच्छा नहीं होती है। ये है आलस्य। फिर आता है अविरति। किसी एक इंद्रिय सुख में, एक या एक से ज्यादा में फंस जाते हैं, उस इंद्रिय सुख के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे जो शराब पीने वाला है, उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, घर बर्बाद हो जाए तो भी चलेगा, काम धंधा खत्म हो जाए, नौकरी छूट जाए तो भी चलेगा, लेकिन उसको तो शराब पीनी ही है। ये है एक किसी इंद्रिय सुख में। या कई लोगों को देखा है मैंने, खाने में थोड़ा सा भी
नमक भी कम ज्यादा हो जाए, इतना झगड़ते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, कई लोग खाने का थाली भी उठा के फेंक देते हैं। यह है अविरति, किसी एक इंद्रिय सुख में फंस जाना, एक या एक से ज्यादा इंद्रिय सुख में फंस जाना। फिर भ्रांति दर्शन, हैलोजिनेशन, ऐसा लगने लगता है कि भाई हम कुछ है। वो गुरुदेव एक बड़ा अच्छा स्टोरी शेयर करते हैं कि एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा साधना कर ली और उसको लगने लगा कि मैं हनुमान जी हूँ। तो ऐसे हैलोजिनेशन होता है, अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, भ्रम हो जाता है कि भाई हम कुछ है। फिर आता है अलब्ध भूमिकत्व, ऐसा लगता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हम तो 15 साल से कर रहे हैं, हम तो 25 साल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है। हुँ? फिर अनवस्थित तत्वानी, अनवस्थित तत्व यानी क्या, इनस्टेबिलिटी इन एक्सपीरियंस। आज मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, कल किया तो उतना अच्छा नहीं लगा। तो ये अनुभव में अस्थिरता होती है, ये हुआ अनवस्थित तत्व। अब इसको क्या बोला है, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, यानी आपके चित्त में विक्षेप, विक्षेप यानी क्या करेगा, अस्थिरता उत्पन्न कर देगा, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये 9 चीजें क्या करती है, आपके मन को अस्थिर करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं व्याध, ऑब्स्टैकल्स ऑन द पाथ ऑफ योगा। अब महर्षि पतंजलि ने 9 चीजें बताई है, पर कलयुग में एक 10वीं चीज इसमें आ गई है। क्या है वो 10वीं चीज, वो है सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब चीजें भी है जो हमको योग के मार्ग पर आगे बढ़ने से बहुत बहुत रोकती है। तो सूत्र नंबर 30 हमको बताता है 9 ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ ऑफ योगा, और सूत्र नंबर 31 उसके सिम्टम्स बताता है। गुरुदेव इसको कहते हैं कि दीज आर सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी क्या, लक्षण, कि भाई हम जो पिछले 9 ऑब्स्टेकल्स में से किसी एक में, हम एक में या एक से ज्यादा में फंसे हैं, ये कैसे समझेंगे। तो अगर इस सूत्र में जो बताए हैं वो सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं, तो आप वहां कहीं फंसे हैं। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। दुख यानी क्या, उदासी है, किसी तरह का सौरव है, कुछ तो शोक है, वो हुआ दुख। दौर मनस्य, बिटरनेस, कड़वापन। कभी ऐसा होता है ना कि आप बोलते हैं यार सब लोग चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बस अकेले रहना। दैट इज, जब मन में वो कड़वापन आ जाता है तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तब दोस्तों के साथ भी बात करना अच्छा नहीं लगता, दैट इज बिटरनेस। फिर अंग में जयत्वा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। मस्तिष्क बोलता है पर शरीर सुनता नहीं है। जैसे एक शराब पिया हुआ आदमी होता है, वो सोचता है मुझे सीधा जाना है और चले जाता है इधर या इधर, वो हुआ अंग में जयत्वा। एक साधक के लिए भी इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये सोच के बैठते हैं 20 मिनट हम मेडिटेशन में स्थिर बैठेंगे, अभी बिल्कुल नहीं हिलेंगे, और फिर पता चलता है थोड़ी देर में कुछ न कुछ हलचल हो गई। फिर श्वास और प्रश्वास, श्वास यानी सांस अंदर लेना, प्रश्वास यानी सांस बाहर छोड़ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसमें इरेगुलरिटी, अनियमितता हो गई, तो कभी लेने वाली सांस ज्यादा हो रही है, कभी छोड़ने वाली सांस ज्यादा हो रही है, या शैलो ब्रीदिंग हो रहा है, या बहुत शॉर्ट हो रहा है, या बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ये सब हो गई अनियमितता, इरेगुलर ब्रीदिंग। विक्षेप सह भुवः, तो ये उसके सिम्टम्स है। गुरुदेव कहते हैं कि ये क्या है, 5 उसके लक्षण हैं।
अब इसके आगे बताते हैं अगले सूत्रों में 8 तरह से इसके उपाय दिए गए हैं। वो 8 उपाय बताए हैं 8 सूत्र में कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे इससे हम बाहर आ सकते हैं, वो जानेंगे हम अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, नमस्ते।